हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने स्पीड, वेलोसिटी, इट्स डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। अब जो हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। किसी ऑब्जेक्ट की मोशन आपके यूनिफॉर्म कब कहलाएगी? व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस और ए डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम इज नोन एज ए यूनिफॉर्म मोशन। द मोशन of an object is said to be uniform if it covers equal distance or displacement in equal interval of a times. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब वो इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तब उसकी मोशन को हम स्टूडेंट कैसा कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म स्पीड कब होगा भाई? यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ distance to the time interval यूनिफॉर्म वेलोसिटी बाई लास्ट टाइम हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किए। उन बेसिस के ऊपर हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में भी पढ़ा था भाई। तो जो स्पीड है हमारी वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेक होती है भैया, और जो वेलोसिटी होगी वो इस डिस्टेंस की जगह पर क्या आ जाएगा भाई? आपका डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट पाथ है हमारा वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो सिर्फ जहां पे हमने डिस्टेंस लिखा है स्टूडेंट्स, वहां पे हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट। It is defined as the ratio of displacement to the time interval is known as by uniform velocity। तो स्टूडेंट हम यहां से एक्सप्रेशन चेक करेंगे विद द ग्राफ। भाई किसी जो टाइम इंटरवल है उस दौरान जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया गया है तो हमारे वेलोसिटी क्या आएगी उस केस में? सपोज एन ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल 0, इस ओरिजिन पॉइंट के ऊपर लिया भाई हमने, यहां से उसने चलना स्टार्ट किया तो जब वो लेफ्ट पॉइंट ए के ऊपर पहुंच गया जहां पे टाइम हो गया हमारा t भाई। यहाँ पे टाइम पीरियड कितना था स्टूडेंट? जैसे हमने अभी क्लास जो स्टार्ट की तो इनिशियल टाइम हुआ वो, उसको हमने स्टार्टिंग टाइम मान लिया जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे भैया। तो t0 हो गया। आफ्टर 10 मिनट 20 मिनट के बाद चेक करें तो ये जो पाथ कवर हुआ है इसको मान लिया स्टूडेंट हमने x। यहां से फिर आगे गए हम, लेफ्ट टाइम आ गया भाई
टी डैश बी पॉइंट के ऊपर पहुंच गए भैया। तो हम ओरिजिन पॉइंट से लेट एक्स ए डैश, तो जो ए बी है हमारा भाई शॉर्टेस्ट पाथ है, तो टाइम इंटरवल टी और टी डैश में जो पाथ कवर किया गया है उसको हम क्या नाम देते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट पाथ ए बी इन टाइम इंटरवल टी एंड ए टी डैश। तो क्या है स्टूडेंट हमारा ए बी इज इक्वल भाई, देखो यहां से भाई हमने ये चाहिए, अगर हम हमारे पास ओ से ए और ओ से बी पाथ है तो आप कैसे लिखोगे स्टूडेंट, ओ बी माइनस में ओ ए, जो ए बी हमारी वैल्यू निकलती है वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट हमारे ओ ए बी इज इक्वल ओ बी माइनस में ओ ए, और ओ बी है कितना भाई एक्स ए डैश, और ए ओ ए कितना स्टूडेंट हमारा एक्स, तो जो वेलोसिटी हमारी सो वेलोसिटी v इज इक्वल क्या आ जाए भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो स्टूडेंट हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया x डैश माइनस में x बाई टाइम इंटरवल क्या स्टूडेंट t एंड t डैश में, तो t डैश माइनस में t, दिस इज द वेलोसिटी। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन में एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिटरमिनेशन हो जाएगा। दिस इक्वेशन जो हमें मान ले भाई इक्वेशन 1 लेके चल पड़े, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब अगर हम जो ओरिजिन पॉइंट है हमारा एक अनदर ग्राफ, जैसे हमने ये ग्राफ बनाया है ना, इसी प्रकार एक अनदर रिप्रेजेंटेशन करें इसके, ओरिजिन पॉइंट लिया हमने t इज इक्वल 0, यहां पे आए स्टूडेंट हमें नहीं पता था कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे इस केस में t इज इक्वल 0 लेके चले थे, यहाँ पे हमें नहीं पता अब कोई ऑब्जेक्ट बाहर से आने लग रहा है भैया, हमें वो ऑन द गेट दिखाई दिया, अब उसने पीछे से कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, कहां से वो चल के आया है, इस बात का हमें नहीं पता, और न ही हम अपने जो केसेस लेके चलेंगे उनमें काउंट करेंगे। अब हम रूम के अंदर है स्टूडेंट, कोई पर्सन बाहर से आया, गेट के ऊपर हमने जब वो दिखाई दिया तो वो गेट के ऊपर है, तो हम उसकी पोजीशन को कहां से इंडिकेट करेंगे, उसके ओरिजिन पॉइंट से जहां से वो चला है उससे करें, या फिर जहां से हमें दिखाई दिया वहां से करेंगे स्टूडेंट, हम तो जहां से हमें वो दिखाई देगा वहां से करेंगे ना। अब हमें तो वो इस पॉइंट से दिखाई दिया भाई, लेट पॉइंट ए, तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना होगा उसके लिए 0, क्योंकि हमें जहां से दिखाई देगा हम वहीं से उसका टाइम पीरियड नोट करेंगे, तो हमें तो इस ए पॉइंट के ऊपर दिखाई दिया। अब क्या वो पर्सन जो ये पाथ कवर करके आया है, लेट एक्स नोट मान लिया, उसके लिए 0 हो सकता है, हमने तो 0 मान लिया क्योंकि हमें जहां से दिखाई दिया भाई हमने तो वहां से लिया, लेकिन उस पर्सन के लिए ये पाथ 0 नहीं हो सकता, उसने एक्चुअल में वो पाथ कवर किया है स्टूडेंट, तो उसको हम क्या लेके चल पड़े भाई, एक्स ए नोट। अब वो यहां से आगे गया भाई, लेट पॉइंट ए बी, तो यहां पर टाइम पीरियड कितना लिया भाई हमने t, जो कि ओरिजिन से कितना आ गया भाई, लेट ए एक्स, तो टाइम इंटरवल t एंड 0 ये हुआ ना। अब हमारे लिए टाइम पीरियड तो ये है, यहां तक वो आया है t टाइम तक, 0 से t में आया है, तो ओरिजिन ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया हमारा,
तो ये जो ए बी आ गया हमारा इन टाइम इंटरवल 0 एंड टी के अंदर, तो क्या पाथ कवर करेगा स्टूडेंट ये, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बढ़ेगा इन टाइम इंटरवल 0 and t, the shortest path. तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाए स्टूडेंट ए बी, तो ए बी इज इक्वल कैसे निकाले भाई इस ग्राफ से, ये चाहिए हमें टोटल ओ बी माइनस में भाई ओ ए, दैट इज एक्स माइनस में एक्स ए नोट हो जाएगा स्टूडेंट। तो टाइम इंटरवल 0 से t में t आ जाएगा, तो आपकी यहां से वेलोसिटी क्या है भाई, सो वेलोसिटी फार्मूला क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे x माइनस एक्स नोट अपॉन t माइनस में 0, दैट इज t, तो x माइनस एक्स नोट बाय t। अब हमने जो फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, क्या आ जाए स्टूडेंट हमारा, यहां से इस x डैश को चेक करो भाई, तो x डैश माइनस में x इज इक्वल स्टूडेंट, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा v इंटू टी डैश माइनस में टी वाई, x डैश माइनस x इज इक्वल क्या आ जाए स्टूडेंट, v इंटू टी डैश माइनस टी, सो x डैश इज इक्वल भाई, पीछे जाएगा प्लस का स्टूडेंट, तो x प्लस में v इंटू टी डैश माइनस टी। अब यहां से हमने जो हमारे केस अज्यूम किए थे, तो जो टाइम इंटरवल लेके चले हैं भाई हम, वह t इज इक्वल 0, जब हमारा टाइम पीरियड t 0 है तो उस टाइम पे हमारे जो पाथ कवर किए गए हैं वो कितने आ गए भाई, x नॉट एंड x। When time t is equal 0, then x naught is the path covered, and when t is equal t, यानी कि टाइम 0 से t में आ गया ना भाई, तो जब 0 का केस है तो कितना भाई x नॉट है, और जब टाइम t का केस है तो पाथ कवर कितना स्टूडेंट हमारा x है, then x is the path covered। तो इस केस में भाई जो हमारी ये इक्वेशन है लेट 2, इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, दैट इक्वेशन 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इस x डैश की जगह पर क्या आ जाएगा भाई हमारा x इज इक्वल, ये x की जगह पर भाई x नॉट प्लस v इंटू में t डैश की जगह पर क्या आ गया भाई हमारा t माइनस में t की जगह पर क्या आ गया स्टूडेंट 0, तो क्या है x इज इक्वल x नॉट प्लस v t। अब इस x नॉट को आगे उठा लिया स्टूडेंट, तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल वी टी, और x माइनस एक्स नॉट क्या होता है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लेट x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल s, सो s इज इक्वल वी टी। तो जो हमारे शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया जाएगा स्टूडेंट, जो कि दोनों ग्राफ के अंदर आपने ए बी पाथ जो डिटरमाइन किया है, वो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, जब हम स्पेशलाइजेशन करते हैं तो s इज इक्वल वे टी आ जाएगा। क्लियर? तो यहां से हम इसके ग्राफ बनाएंगे भाई, टू स्टडी पोजीशन टाइम में ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन।
study position time graph in यूनिफॉर्म मौसम। यूनिफॉर्म मौसम के केस में स्टूडेंट हमने पोजीशन और टाइम के अंदर रिलेशन बताना है भाई। जैसे अब हमने ग्राफ बनाए थे वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग लिए थे स्टूडेंट। अब हम पोजीशन टाइम है तो एक एक्स वाई प्लेन के अंदर शो कराएंगे। देखो एक एक्स वाई प्लेन लिया जिसमें अलोंग द एक्स एक्सिस हमें टाइम को लेके चले और अलोंग द वाई एक्सिस भाई हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई किया। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। जब एक पर्सन को हमने देखा भाई, एक अपना साथी जो आने लग रहा था, आप ऑलरेडी रूम के अंदर आ चुके हो, तो आपका एक फ्रेंड जब आने लग रहा है, आप रूम के अंदर हो तो आपको वो कहां से दिखाई देगा भैया? जब वो ऑन द गेट होगा, मींस वो पीछे से। क्या आप उसके ओरिजिन पॉइंट से अज्यूम करोगे उसको? नो, आपको जहां दिखाई दिया ऑन द गेट दिखाई दिया तो यानी कि आप ओरिजिन यहां से स्टार्ट नहीं करोगे इस ग्राफ को, क्योंकि वो ओरिजिन कवर करके आया है और आपको नहीं पता, आपको दिखाई नहीं दिया। आपको तो यहां पे दिखाई दिया भाई, लेट पॉइंट दिस। तो यहां से उसके लिए आप यूनिफॉर्म केस ड्रा करोगे भाई। मान लें हम डिफरेंट टाइम्स के लिए भाई, गिवन जो टाइम पीरियड हमने लिए इसके लिए टाइम पोजीशन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट था। टाइम 1 2 3। इसी प्रकार भाई पोजीशन ली हमने x1 x2 x3। तो जब उसको आपने यहां से स्टार्ट किया फ्रेंड, तो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर चेक किया भाई, ये ले ली भाई, या एक ही आ गया। फिर आगे और बढ़े आप स्टूडेंट को, ये ले आए हम, ये ले लिया स्टूडेंट, तो उसके लिए हमने पोजीशन शो करा दी या। तो यहां से हमें अगर ये पॉइंट आपका ए है भाई, इसको मिला दो, ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका? बी। जब यहां पे मिला तो ये पॉइंट क्या आ गया भाई आपका? सी। तो इस केस में जो ये लाइन आई है हमारी, यानी कि जो बी सी आया है और ये जो टाइम में इंटरवल आ गया, देखो बी सी ये लाइन आ गई ना अपनी, यानी कि पोजीशन डिफरेंट पॉइंट के ऊपर पोजीशन आ गई, और ये क्या आ गया भाई आपका? टाइम में इंटरवल। अगर हम इसको लेट टी, इसको भाई t1 अज्यूम कर ले, यहां पे जो पोजीशन है भाई x2 और x3, तो BC कितना होगा स्टूडेंट हमारा? x3 माइनस x2, और टाइम इंटरवल यानी कि AC कितना आ जाए स्टूडेंट हमारा? t डैश माइनस में t। तो जो ट्रायंगल बनी है स्टूडेंट हमारी ABC, इस ABC में जो AC है आपका वो टाइम इंटरवल को शो कर रहा है। BC के अंदर ये हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बता रहा है स्टूडेंट, x3 माइनस में x2, और जो AB लाइन है वो क्या है स्टूडेंट? इनके लिए स्लोप ऑफ द ग्राफ। हियर AB is a slope of a position time graph। तो आप यहां से डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका, टाइम इंटरवल आ गया स्टूडेंट, आप इसके वेलोसिटी को निकाल सकते हो। सो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v इज इक्वल क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल।
तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना स्टूडेंट हमारा यहाँ से x3 माइनस में x2 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना आ गया भाई t डैश माइनस में t। दिस इज द वेलोसिटी इन केस ऑफ ए पोजीशन टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इन ए यूनिफॉर्म मोशन। तो हम डिफरेंट पॉइंट की पोजीशन को शो करके ये लाइन शो करेंगे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हमारा टू स्टडी वेलोसिटी टाइम में ग्राफ। जैसे हमने पोजीशन और टाइम के बारे में चेक किया है, अब हमें वेलोसिटी और टाइम के बारे में चेक करेंगे भाई। टू स्टडी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन ए यूनिफॉर्म मोशन। वही फिर एक्स वाई प्लेन का केस लेके चलेंगे स्टूडेंट हम। लेट अलोंग एक्स एक्सिस टाइम पीरियड, अलोंग वाई एक्सिस ए वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट। एक गिवन टाइम के ऊपर एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हमने ये मान ली। इस पॉइंट के ऊपर अज्यूम करके चले स्टूडेंट हम। अब ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो यूनिफॉर्म मोशन में चलता है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या है आपका? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम। कि आपका जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो यूं आएगा। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन। मोशन कैसे है स्टूडेंट इस केस में? यूनिफॉर्म। तो हम यहां से डिफरेंट टाइम्स के ऊपर इसको चेक करेंगे स्टूडेंट। जब यूनिफॉर्म केस में है तो वो यहां से चला भाई, हमने डिफरेंट टाइम्स के ऊपर चेक किया। लेट पॉइंट ए, तो इस ए पॉइंट के ऊपर ये हो जाए स्टूडेंट ए डैश। यहां से भाई फिर मान लें यहां तक आ गया। लेट पॉइंट ए बी डैश। तो ये जो कंपोनेंट, ये एरिया जो कवर आया है स्टूडेंट हमारा, ये आ गया। तो यहाँ पे हमारे जो टाइम इंटरवल है भाई टी डैश। अब वेलोसिटी तो भाई ए डैश और बी डैश के ऊपर कैसी रहेगी स्टूडेंट? सेम रहेगी हमारी। यूनिफॉर्म केस में है तो जो एरिया कवर किया जाएगा, एरिया कितना कवर होगा स्टूडेंट? ए डैश बी डैश। जो होल एरिया है वो हमें क्या बताएगा भाई? वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन ए यूनिफॉर्म में मोशन के बारे में बताएगा। कि जब आपका एक ऑब्जेक्ट है जो एरिया कवर करता है, एरिया क्या नाम रखे स्टूडेंट? ए डैश बी डैश इज इक्वल क्या आ जाए भाई? वेलोसिटी भाई कैसे चलेगी? यूनिफॉर्म केस में है वेलोसिटी इनटू में टाइम इंटरवल क्या है स्टूडेंट हमारा यहाँ पे? टी डैश माइनस में टी। तो जो एरिया ए डैश बी डैश है वो किसके इक्वल आ जाएगा भाई हमारा? v इनटू में टी डैश माइनस ए टी। सो वेलोसिटी बताओ शाबाश, यहां से वेलोसिटी क्या आएगी भाई? v इज इक्वल, टाइम पीरियड को आगे लेके आओ तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय टी डैश माइनस में टी। तो जो ये एरिया कवर किया गया ना, ये शॉर्टेस्ट पाथ की तरह, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ जिसको आप डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हो। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल क्या होता है स्टूडेंट आपका? वेलोसिटी। तो हम यहां से जो डिफरेंट केसेस हैं आपके वो चीजें निकाल पाएंगे, क्योंकि यहां से आपका अगर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म केस में आए या फिर भाई जब वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाता है
यानी कि वेलोसिटी चेंज होना स्टार्ट होएगी तो उसको हमें एक्सेलरेटेड मोशन का नाम देते हैं स्टूडेंट। जो ये केस आपने पढ़ा है, यहां से अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होए, एक्सेलरेट होने का मीनिंग क्या है? जैसे आपने अपने व्हीकल को स्टार्ट किया, आप साइकिलिंग करते हो या बाइसिकल चलाते हैं भैया, हमने स्टार्ट किया तो उस टाइम पे उसकी जो स्पीड है वो 0 है भाई, स्टार्ट है रेस्ट पोजीशन के ऊपर है। अब जैसे ही हम एक भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजरेंगे तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर डिफरेंट आएगी, यानी कि वेलोसिटी चेंज होगी भाई, और चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। और जो मोशन बनेगी उस दौरान वो क्या कहलाएंगे भाई? आपके एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी स्टूडेंट, अब जैसे हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, जब आप बाजार के अंदर से जाओगे, भीड़ है तो भाई आपकी स्पीड वेलोसिटी कम हो जाएगी। जब आपको रास्ता खुला मिलेगा तो आपके वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इस दौरान वेरिएशन आया वेलोसिटी में, और चेंज इन वेलोसिटी क्या आपका भाई? एक्सेलरेशन। तो अब स्टूडेंट हमें एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है तो वो जो मोशन एक्वायर करेगा वो क्या कहलाएगा भाई? एक्सेलरेटेड मोशन। अब जो एक्सेलरेटेड मोशन है वो दो टाइप की होती है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म एंड ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। व्हेन an object moves with variable velocity, then its motion is said accelerated motion। तब हम उसको किस नाम से जानेंगे स्टूडेंट? एक्सेलरेटेड मोशन के नाम से जानते हैं। इट इज ऑफ ए टू टाइप्स। वो दो टाइप क्या होंगे स्टूडेंट हमारे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, सेकेंड बाई नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कब बनेगी भाई? जब हमारे कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहे, कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट कवर्स। और भाई नॉन यूनिफॉर्म केस में नॉन यूनिफॉर्म में डिस्प्लेसमेंट कवर की जाए भाई। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो क्या आ जाएगा? यूनिफॉर्म। if यूनिफॉर्म केस है तो वहां पर एक्सेलरेशन नहीं बन पाएगा स्टूडेंट हमारा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज चाहिए हमें। चेंज वेलोसिटी जब चेंज होगी तब ही बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम उसको सेम रखते हैं तब हमें उसको क्लियर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा? इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन velocity in a given time interval, that is acceleration A
इज इक्वल बाई ए से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ए टाइम इंटरवल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ए टाइम इंटरवल। तो यहां से स्टूडेंट इसके लिए यूनिट, इसका नेचर, इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाए भाई, इट्स SI यूनिट इज, बताओ स्टूडेंट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल है, वेलोसिटी के लिए क्या थी हमारे, मीटर पर सेकंड, अब टाइम इंटरवल है तो टाइम ही बचेगा, तो उसके लिए क्या आएगी, फिर सेकंड हो जाएगी, तो क्या आ जाए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स SI यूनिट इज ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट ये हमारी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए, क्योंकि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है भाई, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी स्टूडेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायमेंशनल फार्मूला बताओ स्टूडेंट। अब यहां से देखो चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के हमने इक्वेशन डिस्कस की थी, वेलोसिटी के अंदर से वेलोसिटी घटाओगे तो क्या बचेगा भाई, वेलोसिटी। अब हमारे पास 100 रुपीज है भाई, 100 रुपए थे हमारे पास, हमने 50 रुपए खर्च किए भाई, तो बचा क्या हमारे पास 50 रुपए, यानी कि जो करेंसी हमारा जो अमाउंट है वो रुपीज में ही बचता है ना। अब यहाँ पे जो वेलोसिटीज है हमारे वो इनिशियल और फाइनल, जैसे हम ये कहें भाई जो इनिशियल वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी कार की, वो है भाई 40 मीटर पर सेकंड, ये मान लिया हमने, और अगर हम आफ्टर 10 मिनट चेक करें भाई 100 मीटर पर सेकंड मान लें, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया 60 मीटर पर सेकंड। तो वो कैसा भाई यहाँ पे, तो वेलोसिटी ही बचेगी, और वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या था स्टूडेंट आपका, LT-1। अब टाइम इंटरवल और है इसके ओवर में, तो उसके लिए भी आएगा, तो क्या आ जाए LT-2, तो यूनिट हो जाएगी स्टूडेंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्वांटिटी का नेचर आ जाएगा वेक्टर है, और ये डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसके लिए LT-2 आ जाएगा। अब यहां से हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे भाई, डिफरेंट टाइप्स। Types of acceleration. फर्स्ट है भाई हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा भैया, जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में सेम चेंज आए इन सेम इंटरवल ऑफ ए टाइम। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज said to be uniform if its velocity changes in same amount in same time interval। अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भाई सेम टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट का चेंज शो करे, तब उसका एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा,
यूनिफॉर्म। सेकंड है भाई नॉन यूनिफॉर्म। तो स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म में क्या चेंज आएगा आपका, जो हमने ये लिखा ना, इट्स वेलोसिटी चेंज इन सेम अमाउंट, यहां पर क्या लिख दो, डिफरेंट अमाउंट इन सेम टाइम इंटरवल्स। द एक्सेलरेशन of an object is said to be non-uniform if its velocity changes in different amount in a same time interval। सेम टाइम इंटरवल के अंदर स्टूडेंट अगर उसके अंदर डिफरेंट अमाउंट का चेंज, वेलोसिटी चेंज आ जाए तो एक्सेलरेशन कैसा कहलाएगा हमारा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता स्टूडेंट हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्मली accelerated motion in a straight line। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन के सही है हमें। तो देखो यहां से चले भाई, हम ओरिजिन पॉइंट लिया हमने, यहां पे t इज इक्वल 0 अज्यूम कर दिया। यहां से चलना स्टार्ट किया स्टूडेंट आपने, लेफ्ट पॉइंट ए के ऊपर पहुंचे आप, जहां पे पाथ कवर किया आपने x1, टाइम पीरियड हो गया स्टूडेंट t, फिर हमें a से b गए भाई, पाथ कवर किया स्टूडेंट हमने x से 2, टाइम पीरियड ले लिया भाई हमने t डैश। तो इस प्रकार हमें B से C के ऊपर गए भाई, टाइम इंटरवल हो गया हमारा T डबल डैश, पोजीशन हो जाएगी हमारी x से 3। तो इस दौरान हम अलोंग x एक्सिस के अंदर मूव करने लग रहे हैं। तो यहां से हम स्टूडेंट एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। हमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन चाहिए थी, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या हो जाएगी यहां से, अब भाई जब आपके एवरेज वेलोसिटी यहां से निकालोगे तो क्या है स्टूडेंट हमारी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बताओ स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट अपॉन बाई टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अगर हमें O से C चेक करें भाई, बिटवीन B एंड C चेक करें भाई, बिटवीन A एंड B चेक करें, तो जो BC है हमारा वो हम शॉर्टेस्ट पाथ लेके चलेंगे भाई, दैट इज BC डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो BC कैसे निकाले स्टूडेंट हम, x3 माइनस में x से 2, ये चाहिए हमें। तो BC कैसे आ जाएगी आपकी, OC माइनस में OB, तो OC वैल्यू कितनी ले ली हमने स्टूडेंट, x से 3, और OB वैल्यू कितनी ले ली भाई, x से 2, तो क्या आ जाएगा x3 माइनस में x2। तो यहां से टाइम इंटरवल क्या आ जाए भाई, t डबल डैश माइनस में t डैश। दिस इज द एवरेज स्पीड वेलोसिटी, सॉरी। और इसे एवरेज वेलोसिटी के अंदर जो हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए वो क्या हो जाएगा भाई, मान लें हम यहां पर हमारी जो वेलोसिटी है वो v मान ली, यहां पे भाई हमने v डैश मान ली, तो यहां से एक्सेलरेशन क्या आ जाए, सो
एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट? चेंज इन ए वेलोसिटी अपॉन ए टाइम इंटरवल। तो भाई चेंज इन वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट? v डैश माइनस में v, सो a इज इक्वल v डैश माइनस में v अपॉन बाई t डबल डैश माइनस में t डैश। दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी। अब जो एक्सेलरेशन होगा भाई हमारा किसी क्वांटिटी के लिए, वो पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो, वो डिपेंड करेगा आपका वेलोसिटी के ऊपर। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ए जीरो। भाई पॉजिटिव कब होगा? जब कंटिन्यू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती रहे, एक्सेलरेट होना। और नेगेटिव जब वो डिक्रीज करे, ब्रेक अप्लाई करें हम किसी व्हीकल के ऊपर, जिसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं, या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं स्टूडेंट इसको। जैसे आपने व्हीकल को स्टार्ट किया, ऑन द रोड आया, तो आपने अपने व्हीकल की जो स्पीड है वो बढ़ाना स्टार्ट कर दी स्टूडेंट। यूं जैसे हम हमारी बाइक के लिए रेस करते हैं ना, रेस लगाते हैं यूं, तो इस प्रकार वो बढ़ती जाएगी स्टूडेंट। जब वेलोसिटी बढ़ने लग रही है कंटिन्यू, तो वो पॉजिटिव बढ़ने का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव फॉर्म में आना, इंक्रीजिंग फॉर्म में आना, उसको एक्सेलरेशन के नाम से जानेंगे। अब जब आपने व्हीकल को रोकना है स्टूडेंट, तो आप क्या करोगे भाई? ब्रेक अप्लाई करेंगे आप। तो जब ब्रेक अप्लाई होते हैं तो उस व्हीकल की स्पीड डिक्रीज करेगी, तो उसको डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, या फिर अनदर नेम क्या होता है स्टूडेंट? रिटार्डेशन। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और एक जीरो। जीरो कब रहेगा भाई? जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी रहे? यूनिफॉर्म, मींस कोई वेलोसिटी में चेंज ही नहीं किया, हम कांस्टेंट स्पीड से जाने लग रहे हैं भैया, तो उस केस में चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा आपका? जीरो होगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा स्टूडेंट? आपका जीरो आएगा। सो वेलोसिटी आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव केस में, नेगेटिव जिसको रिटार्डेशन बोलते हो भैया। रिटार्ड का मतलब क्या होता है? डिक्रीज करना। जो स्पीड ऑफ द व्हीकल है, जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो डिक्रीज करेगी, तो रिटार्डेशन केस कहलाता है स्टूडेंट आपका। तो आपने स्टूडेंट यहां से यहां तक इसको करना है। थैंक यू।